हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष, अ फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट एंड मैं आप लोगों को आज अपने ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो भी 20 लाख के करीबन बच्चे नीट 2022 के लिए अपियर करने वाले हैं। एंड आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप सब ने बहुत मेहनत करी है पूरे साल, लगभग पूरे साल। आई नो आप लोगों को कम समय मिला गया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। जो लोग पिछले साल अपीयर करे होंगे और उन्होंने इस बार दोबारा देने का प्लान करा है, उनके लिए तो काफ़ी ही कम समय रहा होगा। मैंने खुद पिछले साल नीट क्रैक करा और मैं अभी मेडिकल कॉलेज में हूँ। सो मुझे हर चीज़ का आइडिया है, किस तरह से प्रिपेयर करा जाता है, किस तरह से एग्ज़ाम होती है। तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और इसे आप एज अ लास्ट मिनट टिप भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि आपके लिए शायद मददगार हो। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने अराउंड जो नेगेटिव पीपल है उनसे दूर रहना है। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो जो भी हो जिनसे आपको नेगेटिव एनर्जी आती है, मतलब ऐसा फ़ील होता है कि वो आपको नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बनाए रखें। क्योंकि ये जो लास्ट का समय होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर बाय चांस सपोज़ आप एग्ज़ाम्पल ऐसा ले लो कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो और उससे पहले आपको आपका एक फ्रेंड मिल गया रास्ते में और उसने आपसे किसी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया, या फिर उसने अपना आपको नीट का मार्क्स बताया, मतलब नीट का नहीं, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह के मार्क्स बताएं, और आप उसे सुन के डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको किसी की नहीं सुननी है, बस आप अपने पेरेंट्स के सुने और बस उन्हीं से टच में रहें। आपको और किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। फ़िलहाल आप एग्ज़ाम दो 17 को, उसके बाद आपको जिससे बातें करना होगा आप कर सकते हो। बट फॉर गॉड सेक 17 तक, एग्ज़ाम तक, मतलब 5 बजे तक आप कोशिश करना कि किसी भी ऐसे नेगेटिव प्राणी से बात ना करें आप, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवाइस, सबसे पहला मेरा यही एडवाइस रहेगा कि आपको नेगेटिव पीपल से बात नहीं करना है। दूसरा ये है मेरा एडवाइस कि आपको एनफ नींद लेनी है। अगर आप 17 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप 16 को रात को जागे ना, ताकि आपका दिमाग प्रॉपर काम करे 17 को। तो आपको 16 को एनफ नींद लेनी है ताकि आप 17 को एक्टिव रहें। और कोशिश कीजिएगा कि आप 16 को 2 से 5 आप एक्टिव रहें। और उस टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, बट 2 से 5 आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करके रखें ताकि आप 17 को भी 2 से 5 एक्टिव रहें, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि आपको लाइट खाना खाना चाहिए 16 को, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो 17 को। रिवीजन का टाइम काफ़ी था आप लोगों के पास, अब वो समय ख़त्म हो चुका है, इस बात को आप लोग मान लीजिए। अभी एकदम लास्ट समय है, इस एक दिन में कुछ भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बायो रिवीजन। अगर आप एकदम ऐसे मोड पे हैं कि आपका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं एकदम फेल हो जाऊंगा, और अगर आप अभी कुछ करना चाहते हैं, अभी आप स्टेप उठाना चाहते हैं, तो आप उठा सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं कि आप बायो की एनसीईआरटी को दोहराएं, रिवाइज़ करें, पढ़ें, डायग्राम्स देखें। डायग्राम से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डायग्राम पे फोकस कर सकते हैं अभी इस लास्ट टाइम पे, ताकि वो अगर डायग्राम पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए, कभी कभी क्या होता है कि डायग्राम दे दिए जाते हैं और लेबल को हटा दिया जाता है, और वो आपसे लेबल पूछते हैं कि ABCD आप लेबल बताएं, और आपको ऑप्शंस पे लेबल दिए रहेंगे, आपको उसे टिक करना होगा। तो आप बस बायो रिवाइज़ कर सकते हैं। फिज़िक्स और केमिस्ट्री को टच ना ही करें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगी। ये स्टेप आपको नीट क्वालिफाई करने में ज़रूर एक कदम और आगे लेके जाएगा, अगर अभी आप इस 24 घंटे में सिर्फ बायो रिवाइज़ करें तो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ज़्यादा भी रिवाइज़ नहीं करना है कि आप एकदम रात भर लगे रह गए, बहुत रिवीजन नहीं करना है, थोड़ा बहुत बायो पढ़ते रहिए, उतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू कवर लेफ़्ट ओवर पार्ट, ओके। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पार्ट छूट रहा है और मैं उसे अभी 24 घंटे में कवर कर लूँगा,
तो वो अब पॉसिबल नहीं है, उसका समय जा चुका है। आप उस नए चीज़ को मतलब भूल से भी एक गलती करने की कोशिश मत करना कि आप किसी नए टॉपिक को अभी उठाएं और पढ़ें। आप पुराने टॉपिक जो आपका ख़त्म हो चुका है, आप उसी को रिवाइज़ करें। भले ही आपको एक लाइन आती हो, लाइक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, आप उसी को 10 बार रिवाइज़ करें। आप नए टॉपिक पे ना जाएं, ये बेहतर होगा, ठीक है। और आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है पूरे टाइम, ठीक है। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अगर बाई चांस आप नेगेटिव सोचते हैं तो वो फिर नेगेटिविटी ही रह जाएगी 17 तक। तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। और काम योरसेल्फ। इस आखिरी मोमेंट पे मुझे पता है कि क्या फ़ील होता है। लिटरली बॉडी शिवर करती है एंड आप एड्रेनलिन रश में रहते हो पूरे टाइम, आपको हर वक्त टेंशन रहता है। मैंने सब फील करा है, मैंने सब अपने आप में मतलब महसूस करा है कि क्या मतलब स्ट्रगल होती है एज एन स्टूडेंट। मेरे को हर चीज़ का आइडिया है और इसका कुछ भी उपाय नहीं है। बस आप अपने आप को काम रखें, मेडिटेट करें और अपने आप पे ध्यान रखें, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। बस इतना ही कर सकते हैं और आप इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये बस एक एग्ज़ाम है। ऑल दो ये आई नो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, बट ये वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स भी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आपको वर्ल्ड का टफेस्ट कोर्स करने की इजाज़त भी दी जाती है। तो आई नो स्ट्रगल हाई है बट पर्क्स भी हाई है, एज ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, प्लान योर फ्यूचर। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपसे शायद MBBS ना हो, तो आप दूसरे तरफ के बारे में सोचिए। मतलब इफ़ इन केस अगर आपको, देखिए हमें हमारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं है। ये हमारे दिल को काफ़ी अच्छे से पता होता है। तो अगर इन केस आपको 1% भी डाउट है तो आप ये प्लान करें कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। अगर आप अपना माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं ओवर थिंकिंग से या फिर ओवर स्ट्रेस से, तो आप ये सोच के अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। आप अपना फ्यूचर प्लान करें कि आपको क्या करना है। अगर MBBS नहीं करना है तो BDS करना है या BHMS करना है या BMS करना है। आप इस तरह से अपने आप को डाइवर्ट करके रख सकते हैं। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ओके। एंड देन डू नॉट पिक एनी नोट्स और एनी मटेरियल और एनी मतलब कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मटेरियल अभी फ़िलहाल के लिए उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई काम नहीं आने वाला है अभी। सिर्फ बायो की NCERT पे ही ध्यान दें, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत मैं आपको दे सकता हूँ। लाइक मेरे पास मेरा नीट का पेपर है अभी। ये कुछ इस तरह से आपको सीन होके मिलती है, ठीक है। पिछले बार हमें मास्क भी दिया गया था, सैनिटाइज़र भी दिया गया था। और ये है मेरा पेपर 2021 का। मेरा पेपर कोड था P3। आप याद रखिएगा, आपको भी ऐसा ही कोड अलॉट होगा और ये सेम कोड आपके आंसर शीट में भी होगा। आपकी आंसर शीट इसी के अंदर, एक आंसर शीट इसके अंदर डाल के दी जाएगी और फिर आपको उसे खोलना होगा। आपको टीचर के अनाउंसमेंट के बाद ही इस सील को ब्रेक करना है। आप उससे पहले नहीं कर सकते, वरना आपके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा और इसमें काफ़ी सारे रूल्स दिए गए हैं। कोशिश करना कि आप पढ़ पाएँ। आपको बहुत जल्दी सेंटर में एंट्री दे दी जाएगी, तो आपको इसे पढ़ने का काफ़ी समय रहेगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह रहेगी कि आपका अगर बायो ऑब्वियसली बायो स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग ही रहता है, तो आप सबसे पहले बायो को अटेंड करेंगे, ठीक है। और राउंड वाइज में पेपर अटेंड करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में कुछ इस तरह आप अटेंड करेंगे पेपर की आपको जो क्वेश्चंस एकदम फॉर श्योर आते हैं और जो बस देखते ही टिक करना है, आप सबसे पहले बायो कर गए फर्स्ट राउंड पे, ठीक है। जितने भी हुए, ज़रूरी नहीं कि आपको 90% क्वेश्चंस हो गए। जितने भी होते हैं आपको करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आप पहुंचेंगे केमिस्ट्री में। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिस्ट्री पे जाएं, और अगर आपका फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है ऐसा कि आपका फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आप फ़िज़िक्स पे जाएं।
जैसे मैं प्रेफर करूँगा मेजर ऑफ द बायोलॉजी पॉपुलेशन, मतलब बायोलॉजिस्ट पॉपुलेशन को केमिस्ट्री ही इजी लगती है, तो आप केमिस्ट्री पे जाएं। और केमिस्ट्री का वैसे ही आपको जितना क्वेश्चन आता है आप अटेंड करें। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री इजी होती है, तो आप उस पे जा सकते हैं और उसका सम्स बना सकते हैं। और फिर आप उसके बाद इसी तरह फ़िज़िक्स में जाएँ। फर्स्ट राउंड होने के बाद आपको आपको OMR शीट्स भर लेनी है। OMR शीट आपको पता ही होगा, बबलिंग करना पड़ता है पेपर का। अगर आप इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता, बट अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप OMR फर्स्ट राउंड होते ही आपको अपना OMR भर लेना है, बबलिंग कर लेनी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप पूरा क्वेश्चन अटेंड कर लिए, सारा क्वेश्चन पेपर में मार्क करते गए और आप लास्ट में वेट कर रहे हैं कि आप लास्ट में OMR शीट भरोगे। ये मिस्टेक भूल से भी नहीं करनी है, ये बहुत घातक हो सकता है। बहुत लिटरली आपका 1 साल या फिर 2 साल, आप जितना भी साल ड्रॉप कर रहे हैं, आपको ये पूरा बर्बाद कर सकता है। तो ये स्टेप कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। और फर्स्ट राउंड हो गया आपका, फिर आप सेकंड राउंड पे जाओगे, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आप उसे अटेंड करोगे। वैसे ही पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिज़िक्स। अगर आपका फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिज़िक्स को सेकंड पे भी रख सकते हैं, और आप सेकंड राउंड पे सारा क्वेश्चन फिर वैसे ही दोहराओगे, ठीक है। और उसके बाद भी सेकंड राउंड होते ही आपको फिर से OMR शीट भरना है। जितना आंसर्स आपको आते हैं आप सारा मार्क करते जाएंगे। तो आपका अब लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस हो गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप एवरेज भी है या फिर आपको जितना भी आता है, आपके लगभग क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब जो बचे हैं ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं आता, सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, कुछ भी क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये खुद एक वीडियो से सीखा था और मैं आपको भी सिखाना चाहूँगा। मेरे पास आपको लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस को ऐसे बॉक्स बना लेनी है, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। सिर्फ एक सर्कल, नंबर में सर्कल से नहीं चलेगा, आपको बड़ा सा बॉक्स बना लेना है, ताकि आप जैसे पेपर को टर्न करें आपको वैसे ही वो क्वेश्चन दिखे और आपके मतलब आपका ध्यान उस क्वेश्चन पे जाए कि हाँ ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, और आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएँ। अगर आपको आता है तो आप अटेंड करें, नहीं आता है तो नहीं अटेंड करें, ठीक है। और इस बार भी सेक्शन ए और सेक्शन बी का पैटर्न है, तो आपको सेक्शन ए तो कंपलसरीली पूरा अटेंड करना है, और बी में ये बात ध्यान रखना है कि आप पहले आपके जब पेपर्स चेकिंग होगी तो बस आपके पहले 10 आंसर्स ही काउंट किए जाएंगे। अगर आप 10 से ज़्यादा करते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है उस 15 क्वेश्चंस में भी आपको बस ऐसे ही 10 अटेंड करने हैं जो कि आप श्योर हो। या फिर अगर आपको सपोज़ कीजिए आपको नंबर 1 आता है, नंबर 2 नहीं आता है, तो आप उसे छोड़ दें। आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं यहाँ पे। आप 3rd अटेंड करें, 4 अटेंड करें, फिर अगर आपको 5 नहीं आता है तो आप 5 छोड़ दें, और फिर इसको 11th और 12th अटेंड करें, तो वो आपका 11th और 12th का नंबर आपको मिल जाएगा। आपको जो अगर आप 5 से ज़्यादा छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अगर आप मिस्टेक करते हैं इसी 10 में से तो वो आपका माइनस में जाएगा। तो वो आपको ये बात ध्यान रखना है सेक्शन बी वाला। अगर आप 10 से ज़्यादा कर भी देते हैं तो वो बस आपका टाइम वेस्ट होगा, वो काउंट नहीं की जाएगी। फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही आपके काउंट किए जाएंगे, जो भी पहला 10 आंसर होगा उसी में मार्किंग दी जाएगी, उससे ज़्यादा पे मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये पूरा कंप्यूटराइज चेकिंग होता है। तो आप इस होप में नहीं रहिएगा कि आपको नंबर दे दिया जाएगा, कोई तरस खा के नंबर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर्स बहुत ही बेरहम होती है और बहुत ही बेरहमी से चेकिंग होती है पेपर की। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और लास्ट में बोलना चाहूँगा अटायर के बारे में, आपको क्या पहनना है। तो पहनने पे मैं बोलूँगा कि कोज़ी एंड कंफर्टेबल क्लोथ होना चाहिए, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो। मेंस के लिए मैं बोलूँगा ट्राउज़र्स, फुल जॉगर्स जो होते हैं, जॉगर्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और ऊपर आप टी शर्ट होना चाहिए, फुल स्लीव्स आप ना पहने। अगर आपने कस्टम ड्रेसेस, कस्टमरी कहते हैं उसे, मतलब अगर आपका कोई
स्पेशल ड्रेस है, ओकेजनल ड्रेस है और अगर आपने वो ऑप्शन ऑप्ट करा है तो आप टाइम से पहले पहुँचे ताकि आपका चेकिंग प्रॉपर हो पाए और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हाफ स्लीव्स पहन के जाएं, ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाफ स्लीव्स, फुल जॉगर्स, आप पैंट्स भी आप पहन सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, नी लेंथ के शॉर्ट्स आप पहन के जा सकते हैं और हाथ में कुछ भी ना हो, पाँव में कुछ ना हो, कान वान में भी अगर कुछ है, कान पे कई मेंस के छेद होते हैं तो वो भी आप खोल लें। कहीं भी कुछ भी मेटालिक नहीं होना चाहिए। अंडर गारमेंट्स, कोई भी गारमेंट्स में किसी भी तरह का मेटल ना हो क्योंकि ये बहुत रेस्ट्रिक्शंस से चेक की जाती है सारी कुछ। गले में आपके कुछ है आप वो खोल दें, आपके हाथ में धागा है वो खोल दें, आपके कमर पे धागा है, आपके बाजू में धागा है, सब कुछ खोल दें। कुछ भी अलाउड नहीं है। और अगर ये सब आपने पहना भी और आप अंदर जाते हैं तो वो आपको बस रोकेंगे और खुलवा देंगे, तो इससे बस आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको नेगेटिव एनर्जी फिर से आएगी। तो आप कोशिश करें ये सब अवॉइड करें, कुछ भी ना पहन के जाए। पेन भी नहीं लेके जाना है, पेन भी आपको वहाँ दिया जाएगा, पेन भी नहीं लेके जाना है। हाथ में कुछ भी ना कैरी करें, बस आपका एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, आपके 4-5 फ़ोटोग्राफ्स आपके साथ होने चाहिए, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आई मीन जो भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, वो गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी कार्ड, या तो वो आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये सारे आईडी फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और आप अपने 10th-12th के एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं एज आईडी प्रूफ। सबसे बेस्ट होगा कि आप आधार कार्ड लेके जाएं। और इफ़ इन केस आपका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपग्रेड नहीं है, अगर आपके बहुत बचपन का फ़ोटो है और आपका चेहरा पहचानने लायक नहीं है उस आईडी में, तो आप 2 आईडी लेके जाएं, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जाएं, ठीक है। मैंने भी अपना आधार और पैन दोनों लेके गया था और 4 से 5 फ़ोटोग्राफ्स रखी थी अपनी। और पेन आपको नहीं लेके जाना है। एंड देन एडमिट कार्ड का ज़ेरॉक्स आपको रख लेना है अपने साथ बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड वुमेंस के लिए मैं बोलूँगा कि आपको स्कर्ट्स अलाउड है, एंड देन नॉर्मल कुर्ती अलाउड है, एंड देन लेगिंग्स अलाउड है, एंड जीन्स अलाउड है। बहुत ज़्यादा मतलब टाइट जीन्स आप ना ही पहने तो बेहतर होगा। एंड आपको जो भी ड्रेसिंग है आपकी बस लूज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। टाइट होगा देन आप अगेन चेकिंग पे आप रोक दिए जाओगे, एंड देन आपकी प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और देन आपका वक्त ज़ाया होगा वहाँ पे। वुमेंस के लिए एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप अवॉइड करें जिस अंडरगारमेंट में हुक्स होती हो या फिर कोई भी मेटालिक सब्सटेंस होती हो, वैसे अंडरगारमेंट्स को आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये भी मेटल में ही कंसिडर किया जाता है। और एक बार ऐसा केस आया था कि इस पर भी रोक लगाई गई थी। एंड देन आपके हेयर्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको खुले बाल रखना है। आप एक रबर बैंड लेके जा सकते हैं प्रॉपर, लेकिन वो भी हो सकता है अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो वो भी खुलवा दिया जाए। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, कोई वॉच नहीं, कोई मतलब फ़ोन, ऑब्वियसली फ़ोन वोन तो नहीं लेके जाना है। एंड देन नोज़ पिन नहीं होना चाहिए, ईयरिंग्स नहीं होनी चाहिए, और गले में नेकलेस नहीं होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, कमर में कुछ नहीं होना चाहिए, बाजू में कुछ नहीं होना चाहिए। एंड देन पाँव में एंकल नहीं होना चाहिए, एंकलेट या फिर जो भी आप लोग पहनते हैं वो नहीं होना चाहिए। सलवार कमीज़ बेस्ट है आप लोगों के लिए, आप प्रॉपर सलवार में जाएं, या फिर अगर आपको टी शर्ट कंफर्टेबल है तो आप टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। टी शर्ट और नॉर्मल जॉगर्स जो बॉयज़ के लिए भी कोजी एंड कंफर्टेबल होता है, एंड गर्ल्स के लिए भी, मेजर ऑफ द गर्ल्स के लिए कोजी कंफर्टेबल होता है, तो ये बेस्ट है। और टी शर्ट हाफ स्लीव्स एंड जॉगर्स फुल। एंड शूज़ के लिए मैं शूज़ नहीं प्रेफर करूँगा, शूज़ आप नहीं पहन के जाएँ तो ही बेहतर है। बस आप एकदम हवाई चप्पल जो होता है ना, बस जिसमें अंगूठे डालने होते हैं और निकल जाओ, या तो हवाई चप्पल या फिर फ्लिप फ्लॉप्स पहन सकते हैं, वो भी सेफ़ साइड है। एंड शूज़ आप अवॉइड करें, हाई हील सैंडल्स गर्ल्स अवॉइड करें, बूट्स बॉयज़ अवॉइड करें। एंड फ्लैट जितना एकदम
कैजुअल हो, आप लोग कैजुअल हो के ही जाएं। एग्ज़ाम है, फैशन शो नहीं है, तो आप लोगों को एकदम कैजुअल रहना है और कैजुअल ही जाना है, अपना एग्ज़ाम अटेंड करके वापस आना है। देन टाइमिंग का बहुत विशेष ध्यान रखें। अगर आपको जो भी रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, आप उससे भी आधा या 1 घंटा पहले पहुँचे। एग्ज़ाम 2 बजे से चालू होती है, शायद 1 बजे या फिर आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिया जाता है। एंड रिपोर्टिंग टाइम सबकी अलग दी गई होगी इस बार भी कोविड के वजह से, परहैप्स मोस्ट प्रोबेबली। एंड आपको उस रिपोर्टिंग टाइम से भी 1 घंटे पहले ही पहुंचना है। आप जल्दी निकले घर से एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जल्दी पहुंचना मंजूर है बट लेट ना हो, क्योंकि एक एक मिनट काउंट करता है इस एग्ज़ाम के लिए। लगभग सब कुछ आई हैव कवर्ड ऑलरेडी। एंड लास्टली आई लाइक टू से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। 2 से 5 आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, थोड़ा बहुत आपके फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करेगी, एक्चुअली नॉट डिसाइड करेगी। एंड अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छा, नहीं अच्छा गया तो भी बहुत अच्छा। लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, बस मैं इतना ही कहूँगा। और मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ आज के लिए, और फिर मिलते हैं। बाय बाय। फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नीट के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। 20 लाख बच्चे लगभग इस बार हो गए होंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे लास्ट ईयर शायद 17 या 18 लाख बच्चे थे ऑलरेडी। इस बार तो 20 लाख बच्चे होंगे ही। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आई नो। नर्वसनेस बहुत जायज़ है इस वक्त पे। आप नर्वस होइए, बट उस नर्वसनेस को अपने आप पे हावी ना होने दीजिए। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। एंड या इंडियाज़ टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है बस 24 कुछ ही घंटे पे, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं अब। तो ध्यान रखें आप सब अपना, कीप हसलिंग। जय हिंद।